अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइडर मौजूद अगर मैं खुशामद जनाब ऑडियो वीडियो लेटर लीक्स के बाद पेश खिदमत है जनाब पिक्चर लीक। आखिरकार मुर्शद जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब की तस्वीर मीडिया की जीनत बन गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से तो यकीनी तौर पर फतह नसीब हुई है कि उन्होंने तमाम तर पाबंदियों और इमरान खान साहब को मीडिया के सामने लाने से रोकने के तमाम तर हरबों को नाकाम करते हुए इमरान खान साहब की तस्वीर न सिर्फ हासिल कर ली बल्कि इस तस्वीर को जारी भी कर दिया। और इस तस्वीर के अंदर इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से केस में बतौर फरीक मौजूद हैं। लिहाजा इस मामले में तो अब कोई दो राय नहीं है कि यह तस्वीर हासिल कर ली गई है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और मैं अपनी टीम को से इस बात की गुजारिश करूंगा कि वो ये तस्वीर ज्यादा देर तक आपके नजरों पर रखें ताकि आपको इमरान खान साहब की इस सूरत हाल से जरा थोड़ी सी आगाही हो सके। यह बात अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में जब भी समाअत होती है और खासतौर पर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चार्ज लेने के बाद तो यह समाअत बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से नशर की जाती है। लेकिन ये इमरान खान साहब की इस समाअत के मौके पर ये जो यूट्यूब चैनल पर इस कार्रवाई को नशर करने का जो मामला है वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अचानक ही ये खबर सामने आई कि जनाब इस ये जो समाअत है ये शायद सोशल मीडिया पर ना नशर की जाए, क्योंकि इसका मकसद भी एक जानिब इमरान खान साहब की तस्वीर या इमरान खान साहब की आवाज़ को लोगों के कानों तक पहुँचाने से रोकना था। और शायद यही वजह है कि फिर ये बात सामने आई कि जनाब इमरान खान साहब का आज की जो अपीयरेंस है सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के जरिए ये नशर की जाएगी या नहीं, इसका फैसला समाअत के आगाज पर 5 रुकनी बेंच करेगा। लेकिन समाअत के आगाज में ही तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे गुजरने के बावजूद भी ये मामला ज़ेर बहस आया ही नहीं कि जनाब इस मामले को हमने यूट्यूब पर लेके जाना है या नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तस्वीर कैसे आई मंजर आम पर, और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहम है कि ये जो कार्रवाई थी आज वो जारी क्यों नहीं की गई। अलबत्ता इन सवालों का जायज़ा लेने से पहले आज ज़रा इमरान खान साहब की इस अपीयरेंस के हवाले से कुछ बात करना ज़रूरी है। इमरान खान साहब को आज जिस जगह से पेश किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो भी कुछ ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर अगर आप अडयाला जेल के अंदर जाएंगे तो जेल के अंदर जाते ही जब वो साइफर केस की समाअत हो रही थी तो उस मौके पर यही एक कॉरिडोर बनाया गया था जहाँ से गुजरने के बाद ही हम लोग जो है जर्नलिस्ट जो हैं वो साइफर की अदालत में पहुँचते थे। ये जो मामला है जिस कमरा है जहाँ पर इमरान खान साहब बैठे हैं ये अडयाला जेल के कोर्ट रूम के दाखिली कॉरिडोर पर मौजूद है और नैब जज बशीर साइफर केस की समाअत की वजह से इसी कमरे में बैठकर ही इंतज़ार किया करते थे और सज़ा सुनाने से पहले शाम को इसी कमरे के दरवाजे से टकरा कर वो गिरते गिरते बचे थे और ये खबर भी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। इमरान खान साहब ने स्काई ब्लू कलर का शर्ट पहनी हुई है, शर्ट के आगे वाले दोनों बटन खुले हुए हैं, कायदे आज़म का स्टाइल लगाया हुआ उन्होंने, और इमरान खान साहब के पीछे वाइट बैकग्राउंड है जहाँ पर ई कोर्ट का एक पोस्टर भी लगा हुआ है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने जो है वो शिकायत की और जेल के अमले को बताया कि जनाब ये जो सामने वाली लाइट्स हैं ये बिल्कुल उनकी आंखों में पड़ रही हैं जिसकी वजह से उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, जिस पर जेल के हुकाम ने आकर इन लाइट्स को एडजस्ट किया और फिर इमरान खान साहब ने दोबारा कायदे आज़म का स्टाइल बना लिया और वो बैठे रहे। अलबत्ता इस समाअत के दौरान इमरान खान साहब की जो एक्टिविटीज़ कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद लोगों ने मॉनिटर की वो भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी का सबब है। इस मौके पर इस समाअत के दौरान जहाँ पर मुख्तलिफ हवालों से सवाल जवाब हो रहे थे इमरान खान साहब स्ट्रेचिंग करते हुए नजर आए। कभी वो अपने बाजुओं को पीछे करते थे, कभी गर्दन को ऊपर करते थे, नीचे करते थे, सर को इस तरफ जोर लगाते थे, इस तरफ जोर लगाते थे, गर्दन को पीछे करते थे, गर्दन को नीचे करते थे। इस तरह की उनकी हरकतें जो एक्सरसाइज मतलब बंदा कहते हैं बंदा नचल्ला नहीं बैठ सकता, इमरान खान साहब ने भी इसी बात का सबूत दिया कि जनाब वो नचल्ले नहीं बैठ सकते, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और इसी हवाले से ये वाली खबरें भी सामने आती रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब ये जो स्ट्रेचिंग
एक्सरसाइजेज हैं, बाजुओं की वर्जिश, गर्दन की वर्जिश, ये वो इस समात के दौरान करते रहे। इमरान खान साहब को इस पूरी समात के दौरान महज एक या दो मरतबा मुखातब हुए जब ये पूछा गया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से कि क्या इमरान अहमद खान नियाजी साहब इस वक्त अडयाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं, तो बताया गया कि हाँ जी वो मौजूद हैं। फिर ये सवाल हुआ कि क्या वीडियो लिंक इस्टेब्लिश हो गया, ये सवाल अतर बिन अल्लाह साहब की तरफ से सामने आया था, तो जवाब मिला कि हाँ जी ये जो है वीडियो लिंक इस्टेब्लिश हो गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पिछली मरतबा समात हो रही थी तो उस वक्त इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इस बात का इजहार किया गया था कि इमरान खान साहब ने इस मुकदमे की समात के लिए किसी वकील को हायर नहीं किया और इमरान खान साहब इस केस के अंदर खुद दलाइल देना चाहते हैं, लिहाजा उनको अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए। और इनफैक्ट इस पेशी को जवाज बनाते हुए इमरान खान साहब की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कराना मकसूद था। लेकिन हुआ यह कि वो इमरान खान है जो अपनी बात पर कायम रहे, ये बात मुमकिन ही नहीं है। आज समात के आगाज पर ही जनाब ख्वाजा हारिस साहब ने हाथ खड़ा किया, उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई और जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को वेव करते हुए उनका यह कहना था कि जनाब इस केस में मैं फिर इमरान खान का वकील हो गया। उन्होंने कहा जनाब ये क्या बात हुई, आप कैसे इमरान खान के वकील हो गए? तो जनाब ख्वाजा हारिस साहब का ये कहना था कि इमरान खान साहब ने कल मुझे इस बात की हदायत की है डयाला जेल में कि जनाब मैं उनको रिप्रेजेंट करूं, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ख्वाजा हारिस साहब से कहा कि क्या आपने फ़ी चलान जो आपने इस केस के अंदर बतौर फीस वसूल की है उसके हवाले से चलान या उसके हवाले से एफिडेविट वो जमा करा दिया है? जिस पर ख्वाजा हारिस साहब का ये कहना था कि वो इस केस के अंदर किसी तरह की कोई फीस वसूल नहीं कर रहे और उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया कि जनाब इमरान खान साहब की ये जो हाज़िरी थी इसका मकसद यही एक तस्वीर थी जिसको हासिल करना था और वो चूँकि ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया गया, लिहाजा बाकी सारी की सारी मामला जो हैं वो चले गए खू खाते। एनीवेज इस समात के अंदर जहाँ पर ये दो सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं कि अमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के चार्ज लेने के बाद कोर्ट रूम नंबर 1 की प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं लाइव और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है यूट्यूब पर। आज के केस के अंदर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग हुई और उसकी वजह है इमरान खान साहब का 3 केसेस में सज़ा याफ्ता होना। 3 केसेस में अभी तक इमरान खान साहब की जो कन्विक्शन है वो मौजूद है और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और पैमरा ये 2 ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिनके अपने कवायद व ज़वाबित के मुताबिक किसी भी सज़ा याफ्ता शख्स की जो तस्वीर है, वीडियो है, अब वो किसी भी सरकारी मीडिया के ऊपर, किसी भी नीम सरकारी मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया के ऊपर ये नशर नहीं की जा सकती। और ये बात आगाह कर दी गई कि जनाब ये वाला एक प्रोसीजर है, एक सज़ा याफ्ता शख्स को किसी भी तरीके से नहीं उसकी पब्लिक अपीयरेंस हो सकती, क्योंकि अगर इस तरीके से ये जवाज़ बना दिया गया तो फिर उसके बाद ये एक जो है ना एक वाटरफॉल शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद इसके रास्ते में रुकावट क्रिएट करना बहुत ही हद तक नामुमकिन हो जाएगा। जिस पर इस बात का इजहार किया गया कि जनाब इसका फैसला कार्रवाई के आगाज़ पर बेंच के रूबरू ही होगा, लेकिन बेंच ने भी इसके ऊपर किसी तरह की कोई बात नहीं की। दूसरी जानिब अगर आप इस तस्वीर को देखें जो मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए जारी की गई है, 2 तस्वीर हैं जो इस वक्त जारी की गई हैं। एक जनाब साबिर शाकिर साहब ने अपने यूट्यूब, अपने जो ट्विटर अकाउंट है उसके ज़रिए जो है वो शेयर की है। दूसरी तस्वीर जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर की है और इसके अलावा मुख्तलिफ जर्नलिस्टों ने भी अपने अपने ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए इन तस्वीर को शेयर किया है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये तस्वीर समात के मौके पर है और इस तस्वीर में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये एक लैपटॉप है। लैपटॉप में ये जो तस्वीर का आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके अंदर इमरान खान साहब बैठे हुए हैं। लैपटॉप के अंदर लाइव कवरेज आ रही है और इस लाइव कवरेज के अंदर आपको इस लैपटॉप के ऊपर टॉप के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच है उसकी भी एक विंडो नज़र आ रही है। रोस्ट्रम जहां पर वकला खड़े होकर बात कर रहे हैं उसकी भी तस्वीर नज़र आ रही है। इस लैपटॉप के अंदर इमरान खान साहब की तस्वीर को डबल क्लिक करके इनलार्ज किया गया है और आपको इस तस्वीर में बिल्कुल लैपटॉप के साथ ही इस्लामाबाद के मारूफ
कोर्ट रिपोर्टर जनाब साकिब बशीर साहब भी नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तस्वीर है ये बाज़ाब्ता तौर पर प्लान करके एक मनसूबाबंदी के तहत पूरा जो है ना कार्रवाई डालकर इस तस्वीर को हासिल किया गया है। क्योंकि अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग थी तो ये लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा किसी और के पास इस बात का इख्तियार नहीं था कि वो इमरान खान साहब की इस लाइव स्ट्रीमिंग को किसी भी मीडिया के साथ शेयर कर सके, हत्ता कि वहां पर मौजूद रिपोर्टर्स के साथ भी या उनके लैपटॉप्स के ऊपर भी इस तस्वीर को शेयर किया जाए। फिर अगर उस लैपटॉप तक उन रिपोर्टर्स तक की रसाई हो गई तो अदालत के अंदर जो मोबाइल फोन्स हैं उसको लेके जाने की पाबंदी है। लेकिन इसके बावजूद भी कमरे अदालत के अंदर मोबाइल फोन जाते हैं, तस्वीर बनती है, तस्वीर भी पूरी डिजिटल तस्वीर बनती है, मुकम्मल जो है ना वो पिक्सल्स के साथ तस्वीर बनती है और बड़ी क्लैरिटी के साथ तस्वीर आती है। फिर वो तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के अहाते से बाहर भी निकलती है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर भी होती है, जो एक मेरा ये ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी फेलियर है। और यहाँ पर मुख्तलिफ लोग मौजूद भी थे जिन्होंने इस सारे सूरत हाल के अंदर अपना रोल प्ले किया। देखना यह है कि अब इस तस्वीर लीक का जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा। क्या बिल्कुल वैसा ही इम्पैक्ट होगा जैसा इमरान खान सोच रहे थे कि जनाब तस्वीर बाहर मंजर आम पर आएगी तो शहरों के अंदर जनाब ट्रैफिक जाम हो जाएगी, लोग जौक तक जौक बाहर निकलेंगे और जनाब यहाँ पर मिठाइयाँ तकसीम हो रही होंगी, इमरान खान की यही तस्वीर बड़ी करके हर चौक चौराहे पर लगाई जाएगी। अब देखना यह है कि यह ख्वाब पूरा होता है या नहीं। ये जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा था उस वक्त भी अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत जारी थी, मखदूम अली खान साहब उसमें दलाइल दे रहे थे और आज के केस के अंदर चंद ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हुई है जो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए समाअत के मुकम्मल होने और आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। अपने जगह ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।